सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत। संजय सिंह को आज बेल मिल गई है और ईडी के कोर्ट में इसको अपोज नहीं करने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईडी इसको अपोज क्यों नहीं कर पाई। हमारे साथ आतिशी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आतिशी, ये जो एक बड़ी राहत इस मुश्किल भरी घड़ी जो आम आदमी पार्टी पर चल रही थी, खुद जो मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के वो जेल में हैं, किस तरीके से देखती हैं इसको? देखिए, ये सत्य की विजय है और आज संजय सिंह जी की बेल ये बताती है कि आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन आप सत्य को हरा नहीं सकते हैं। आखिरकार ये सामने आ गया कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला, कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिली। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल ईडी से पूछे तो ईडी के पास कोई जवाब ही नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो आज सामने आया कि ईडी का पूरा केस सरकारी गवाहों के दबाव में दिए गए झूठे बयानों के आधार पर है। आज दिनेश अरोड़ा के बयान पर कोर्ट में सवाल उठे कि जब 10 बयान दिनेश अरोड़ा ने दिए और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, 11वें बयान में जब संजय सिंह का नाम लिया तो उसके बाद बयान खत्म क्यों हो गए? हम पहले 10 बयान को क्यों ऑन रिकॉर्ड नहीं लेकर आ रहे हैं? जिस तरह संजय सिंह जी के खिलाफ सारा केस दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह के 11वें बयान के आधार पर है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी गवाहों के दबावपूर्ण दिए गए गवाहियों के आधार पर है, बयानों के आधार पर है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया है, उनके पास ईडी के पास कोई केस नहीं है और आखिरकार ईडी का पूरा देश के सामने पर्दाफाश हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस दौरान ये कह रहे थे कि अक्सर आप लोग ये कहते हैं कि बयान जो दिए जा रहे हैं, जो जिनको आप अरेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोई तर्क नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है और इसी आधार पर अब तक की सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की हो, संजय सिंह की हो, मनीष सिसोदिया की हो। तो आपको लगता है कि अब जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर आप जाएंगे और वहाँ राहत मिल सकती है? देखिए, हम उम्मीद तो करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रयोग करके इस देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करेगा, क्योंकि इस देश में जब भी लोकतंत्र पे खतरा आया है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। आज भी चुनाव की घोषणा के बाद जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया जाता है तो ये लोकतंत्र पर एक हमला है और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको, इस लोकतंत्र पर हो रहे हमले को रोकने के लिए सामने आएगा। किस तरीके से सेलिब्रेट करेगी आम आदमी पार्टी? संजय सिंह काफ़ी महीनों बाद बाहर है। देखिए, सेलिब्रेशन का तो माहौल नहीं है। आज भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, सत्येंद्र जैन एक पुअर हेल्थ कंडीशन में जेल में हैं, विजय नायर आज भी जेल में हैं। लेकिन फिर भी आज सत्य की विजय का एक प्रमाण पूरे देश के सामने आया है। धन्यवाद मैम बातचीत के लिए। तो सत्य की जीत हुई, आतिशी कह रही हैं, और सेलिब्रेट करने का मौका इसलिए नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े मैसेज के तौर पर इसे आगे पहुंचाया जाएगा और पार्टी ये कोशिश करेगी कि जिस तरीके से संकट से जूझ रही है उसमें आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत किस तरीके से लोगों तक पहुँचाई जाती है। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।